टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ प्लैनेट्स। मोशन ऑफ प्लैनेट मतलब कि गति करना। किसका गति करना? प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स कहते हैं हम ग्रह को, जो कि हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। द सन बाय वर्च्यू ऑफ इट मास एंड वेट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। हमारी सन की ऐसी विशेषता है कि वो अपने वेट और मास के आधार पर हमारे जो प्लैनेट ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं उनको कंट्रोल करे हुए कि किस वे में वो क्या करें, किस वे में वो परिक्रमा करेंगे सूरज की। अकॉर्डिंग टू होलिसेंट्रिक या सन सेंट्रिड थ्योरी, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन। या तो हम कह सकते हैं वो किस वे में कर रहे हैं, या तो वो होलिसेंट्रिक या फिर सन सेंट्रिक थ्योरी मतलब कि सन केंद्रित सिद्धांत की ओर से वो सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। However, the period of revolution is different for each planet। हर planet जो है उसकी एक अलग रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन करने का वे है। Each planet move round the sun in the ellipse मतलब कि सभी प्लानेट जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, पर किस वे में? दीर्घाकार वे में, या फिर हम कह सकते हैं ओवल ऑर्बिट में मतलब के अंडाकार वे में। द ग्रेविटेशनल पुश ऑफ द सन कीप द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग इन द फिक्स पाथ। हमारी जो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे प्लैनेट्स को एक फिक्स पाथ करती है, जिससे वो ऑर्बिट करते हैं मतलब कि परिक्रमा करते हैं सूरज की। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब। हम सोलर जो प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हमारा मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं? बुध कह सकते हैं। इट इज़ अ क्लोज प्लैनेट टू द सन। ये सबसे नज़दीकी ग्रह है किसका? सन का। इट इज़ द फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट गेटिंग अराउंड द सन इन जस्ट 88 डेज। और ये हमारी बहुत तेज़ ऑर्बिटिंग कर रहा है, बहुत तेज़ चक्कर लगा रहा है और सूर्य के चारों ओर। और कितने में कंप्लीट करता है? कितने दिन में? ये 88 डेज में अपनी परिक्रमा को कंप्लीट करता है। इट मीन्स मर्क्यूरियल ईयर इज़ द 88 डेज ओनली। तो हमारा जो मर्करियल ईयर आता है वो 88 डेज में आता है। और ये अपनी जो रोटेट कर रहा है, अपने अक्ष पर जो घूम रहा है, वो 58.6 डेज लेता है अपने एक्सिस पर घूमने के लिए। देयरफॉर द mercurial day lasts nearly 59 times as long as our temperature is a mercury range of the 180 डिग्री सेल्सियस नाइट में जो हमारा मरकरी का टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद जब दिन में हमारा मरकरी का टेम्परेचर होता है वो 430 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी पर क्या है? गड्ढे हैं, गड्ढों से भरी सतह जो है उसकी गड्ढों से भरी हुई है। वीनस नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। ये हमारा सन का सेकंड प्लैनेट है और ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा चमकता है इन द स्काई में आफ्टर द सन एंड द मून। सन और मून के बाद हम कहते हैं सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो हमारा प्लैनेट्स है वो कौन है? वीनस है। वीनस को हम क्या कह सकते हैं? हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं बिकॉज इट कैन बी सीन इन द इवनिंग जस्ट आफ्टर सनसेट। हम इसे कब देख सकते हैं? जब हमारा सन जो है सनसेट होता है मतलब कि डूबता है, उस टाइम हम इस ग्रह को देख सकते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विथ सरफेस टेम्परेचर मोर देन 470 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है और इसका टेम्परेचर जो है, इसकी सतह का टेम्परेचर वो 470 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर एंड थिक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? क्लाउडी से भरा हुआ है और ये एक गाढ़ा मिक्सचर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। ये इसके क्या है? ये बैकवर्ड जो होता है वो इसकी एक खासियत है, ये बैकवर्ड भी होता है और ईस्ट टू वेस्ट होता है। और लास्ट जो इसे देखा गया है, ये अर्थ के डेज जो लेता है वो 247 लॉन्गर देन द ईयर विच इज़ द 225 डेज। इट हैज़ नो मून। इसका कोई मून नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है।
अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो हमारा क्या है, सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लानट है, जिस पर क्या है, लाइफ है और ये जिस पर हम रहते हैं। इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ रॉक विद द कोर इन आयरन और निकल। इसका कोर जो है ये रॉक चट्टानों से भरा हुआ है और इसकी कोर जो है वो आयरन एंड निकल की बनी हुई है। इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन। ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए ये हमारे सन की परिक्रमा करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, कितना 365 डेज में। और इट अपीयर ब्राइट ब्लू फ्रॉम स्पेस बिकॉज ऑफ ह्यूज वाटर बॉडीज ओशन ऑन द सरफेस एंड हैंस कॉल्ड अ ब्लू प्लानट। ये हमारी पृथ्वी पर ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस पर समुद्र है। समुद्र होने के कारण वाटर का बहुत बड़ा पार्ट है सतह पर पृथ्वी के, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू दिखाई देता है और इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर मेक द अर्थ ऑफ यूनिक प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट। इसके अंदर एयर वाटर और सुटेबल टेम्परेचर है जिसमें इंसान रह सकता है, इंसान के रहने के काबिल हर चीज़ है इसके ऊपर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर लाइफ भी पॉसिबल है और इसी पर हम रहते हैं। इट हैज़ वन सैटेलाइट कॉल्ड मून। इसकी एक सैटेलाइट है, मतलब मीन्स इसका एक उपग्रह है जो कि क्या कहलाता है, मून कहलाता है। मार्स नेक्स्ट आता है आपका मार्स, जो कि फोर्थ प्लैनेट है। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट आउट ऑफ द सन। हमारी सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाला फोर्थ प्लैनेट जो है वो मार्स है। इट इज़ अ नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। और ये किसके नियरेस्ट है, अर्थ के नियरेस्ट है। आफ्टर द वीनस इट इज़ द ओनली प्लैनेट टू हैव अ एटमॉस्फेयर एंड डे टाइम टेम्परेचर क्लोज टू आर। इट इज़ ऑफ रस्टी रेड कलर हैंस कॉल्ड अ रेड प्लैनेट। हमारे वीनस के बाद ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अच्छा है, सही है। इट ऑफ द रस्टी कलर, रेड कलर का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट स्पाइन ऑन इट्स एक्सिस 1 every 24.6 आवर। ये अपने एक्सिस पर घूमने के लिए कितने घंटे लेता है, ये 1 घंटे में 24.6 पर आवर घूमता है। Therefore it has a day equal to hour. It takes 68 days to complete the orbit। और ये अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 68 डेज लेता है। It has 2 tiny moon named Phobos and Deimos। इसके 2 tiny moon हैं जिनका नाम है Phobos and Deimos। फिफ्थ है हमारा जो प्लैनेट है वो जुपिटर। जुपिटर इट इज़ अ बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। इट्स सरफेस इज़ मेड मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। और इसका सरफेस जो बना हुआ है वो हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। द प्लैनेट हैज़ अ गेंट रेड स्पॉट ऑन द सरफेस। और इसके सरफेस पर जो ये प्लैनेट है इसके सरफेस पर एक रेड स्पॉट है। इट हैज़ 60 मून ऑफ विच इसके 60 मून है और ग्रीमेट जो है वो सबसे लार्जेस्ट इसका मून है। जुपिटर स्पाइन ऑन द एक्सिस 1 every 9.8 आवर। हमारा जुपिटर जो है वो अपने एक्सिस पर घूमने के लिए कितना समय लेता है, 9.8 आवर्स लेता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जुपिटर डेज भी कहते हैं, जुपिटर्स डे कहते हैं। अब इसके बाद है आपका 6 है आपका सैटर्न। Saturn is the second biggest planet in the solar system, 850 times as big as the Earth। हमारा सैटर्न सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट जो था जुपिटर था, सेकंड हमारा सैटर्न हुआ। और सैटर्न जो है वो हमारा कितना बड़ा है पृथ्वी से 850 टाइम्स गुना है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 29.5 ईयर्स। और ये अपने रिवॉल्व मतलब अपने सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष में पूरा करता है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पाइनिंग ऑन द प्लैनेट, रोटेटिंग इन जस्ट 11.5 आवर्स एट एन इनॉर्मस स्पीड ऑफ 10,000 किलोमीटर पर आवर।
अब ये अपनी रोटेटिंग जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है 11.5 आवर्स और इसकी स्पीड जो है 10,000 किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रॉन्ग वाइंड स्वेयर अराउंड द इक्वेटर, इसके अंदर इसकी ये हवा से भरा हुआ है। इट इज़ द मेड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये हमारा इसका ये पूरी तरह से क्या है लिक्विड हाइड्रोजन और हेलियम से बना हुआ है। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीचर ऑफ द सैटर्न इन द रिंग विच इज़ अ मेड आइस डस्ट एंड टिनी रॉक्स, मतलब इसकी सैटर्न जो है वो रिंग है, मतलब छल्ला बना हुआ है जो कि आइस और डस्ट टाइनी रॉक से बना हुआ है। द planet has more than 60 moons, of which Titan is the second largest in the solar system। हमारे सैटर्न के कितने मून्स है 60 मून्स है, जिसमें से एक जो है वो टाइटन वो लार्जेस्ट सोलर सिस्टम में, मतलब कि हमारे जो उपग्रह है वो टाइटन है। इसके बाद आता है आपका 7 है यूरेनस। यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। फर्स्ट हमारा जुपिटर, सेकंड हमारा था सैटर्न और थर्ड हमारा आया यूरेनस। यूरेनस जो है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्लानेट है ऑफ अ सोलर सिस्टम। इट वॉज डिस्कवर द हार्कल एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर इन 1781। हमारा यूरेनस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लानेट है सोलर सिस्टम का, और इसे डिस्कवर जो किया था वो किसने किया था, इसकी खोज जो की थी वो हार्कल ने की थी, जो कि एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे। और कब की थी उन्होंने 1781 में की थी। इस टाइल्स एट द एंगल ऑफ 98 डिग्री सो दैट इट सीम्स टू रोम अराउंड द सन लाइक जिजेंटिक बॉलिंग बॉल। ये हमारा 98 डिग्री का एंगल बनाता है और ये बहुत बड़ी बॉइलिंग बॉल है, जिसकी वे में ये क्या कर रहा है सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इट टेक्स अबाउट 84 ईयर्स इज कंप्लीट इट ऑर्बिट, और ये अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लेता है। यूरेनस हैज़ 27 मून। यूरेनस हैज़ 27 मून, और यूरेनस के हमारे कितने मून्स हैं 27 मून है। एरियल, अम्बेरियल, टाइटेनिया, ओबेरन एंड मेरेंडा बीइंग लार्ज वन, ये सब इसके 27 है, जिसमें से ये इसके लार्ज हैं। यूरेनस हैज़ अ आइसी एटमॉस्फेयर मेड अ हाइड्रोजन और हेलियम, इसका एक ठंडा एटमॉस्फेयर है और ये हाइड्रोजन और हेलियम का बना हुआ है। इट्स सरफेस इज़ एन आइसी कोल्ड ओशन ऑफ द लिक्विड मीथेन, और ये हमारा बहुत ठंडा समुद्री लिक्विड मीथेन है। और इट हैज़ अ वेरी फैंट सेट और रिंग, और छल्लेदार है। इसका बाद आपका आता है 8 प्लानेट। नेपच्यून इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा 4th नंबर का प्लानेट है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है। 8 प्लानेट आउट ऑफ द सन, और ये 8वें नंबर का प्लानेट है। नेपच्यून वॉज डिस्कवर, इसे डिस्कवर किया था किसने 1846 में। 2 मैथमेटिशियंस ने किया था। फर्स्ट है हमारा जॉन कोच एडम, जो कि कहाँ के थे इंग्लैंड के थे, एंड अर्बन ऑफ द वेरियर ऑफ फ्रेंच, और दूसरे जो थे अर्बन ले वेरियर थे जो कि फ्रांस के थे। इट इज़ सो फार फ्रॉम द सन दैट इज़ ऑर्बिट लास्ट नियरेस्ट 164.8 अर्थ ईयर, मतलब ये अपनी जो ऑर्बिट पूरी कंप्लीट करता है वो कब करता है 164.8 अर्थ ईयर में कंप्लीट करता है। और इट हैज़ अ सरफेस ऑफ आइसी कोल्ड लिक्विड मीथेन, और इसकी जो इसका सरफेस जो है वो बहुत ठंडा और लिक्विड मीथेन का है। एंड एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम, इसका बात, और यह हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इट हैज़ अ मून ऑफ विच ट्रिटन इज़ अ लार्जेस्ट, और इसका मून जो है वो कौन सा है ट्रिटन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। नेपच्यून हैज़ अ ग्रीक डार्क स्पॉट, इसका एक ग्रीक डार्क स्पॉट है, मतलब ब्लैक स्पॉट है, लाइक अ जुपिटर के तरह। जैसे कि जुपिटर पर हमारा क्या था रेड कलर का स्पॉट था, इस पर हमारा ब्लैक कलर का स्पॉट है। ग्रेट रेड स्पॉट वर स्टॉर्म वाइव अप स्वेलिंग क्लाउड, और ये क्या है बादलों से भरा हुआ है।